कादरी और हम खुदावंद के बंदा को और कलाम को भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको पता है कि हमारी जिंदगी में अभी हमने दुआ की, पास्टर तनवीर साहब ने हम सब के लिए दुआ की और उन्होंने एक खास जुमला बोला कि ख्यालात को मुंतशिर करने वाली सारी नापाक तस्वीरें, ख्यालात को मुंतशिर करने वाली हमारी जिंदगी में, आज की जिंदगी में, आज के लम्हात में, इस दौरे हाजरा में ख्यालात को मुंतशिर करने वाली कुव्वतें सबसे ज्यादा काम करती हैं। हमारे ख्यालात, तसव्वुरात, उनको मुंतशिर करने वाली कुव्वतें क्या काम करती हैं? हमें मायूस करती हैं, हमें हमारी जिंदगी में, हमारे ख्यालात में अबलीसी तासीरें ये लाती हैं कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू अपनी जिंदगी में बिल्कुल नाकाम है, तू अपने खानदान के लिए कुछ नहीं कर सका, तू पढ़ाई में बिल्कुल नकम्मा है, तेरा बाप तुझसे ये चाहता था लेकिन तू नहीं कर सकता। घरों में लड़ाइयां, झगड़े, सिर्फ और सिर्फ ये वो तासीरें हैं जो ख्यालात को मुंतशिर करती हैं। हमारा दिमाग बहुत बड़ी जंग की जगह है जहां पर से अबलीस काम करता है। हालाते हाजरा में अगर देखा जाए तो पिछले सालों में 500 साल पहले, 1000 साल पहले जंगें होती थी, फिजिकल जंगें होती थी। किस तरह जंगें लड़ते थे लोग, कौन बताएगा? डंडों से, सोटों से लड़ाइयां होती थी। लेकिन अब वो लड़ाई किस में बदल चुकी है? अगर आप मुल्कों की लड़ाइयों की बात करें तो मुल्कों की लड़ाइयां अब बदल चुकी हैं। अब वो बंदूक से भी नहीं लड़ते, अब वो टैंकों वाली लड़ाइयां भी नहीं रही। अब लड़ाइयां पता किस चीज की हैं? अब ज़हनों को मुंतशिर करने वाली लड़ाइयां हैं। एक दूसरे के ज़हनों को मुंतशिर करते हैं, इकोनॉमिकली एक दूसरे को लूज करते हैं, ज़हनों से खेलते हैं। इसी तरह आज के दौरे हाजरा में अबलीस ने भी हमारे पीछे वो तमाम तर तासीरों को लगाया हुआ है जो हमारे ज़हनों को मुंतशिर करती हैं। दौरे उस पहले दौर से जब आदम और हवा थे, उस बागे अदन में भी क्या किया था अबलीस ने? ज़हन से खेला था और उसके ज़हन को मुंतशिर किया, उसके ख्यालात को बदला, उसके तसव्वुर को उस फल के बारे में, उस दरख्त के बारे में बदल डाला। आज भी हम अपने तसव्वुरात और ख्यालात की मद में बहुत से अपने आप को डिग्रेड करते हैं। बहुत से लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को दुख देने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग अपने घरों में लड़ाइयों का बाइस बनते हैं। लेकिन ये सब हम इस पर फतह पा सकते हैं। आइए हम सब कलाम हक में से देखेंगे। कलाम हक में लिखा है, इफिसियों 6 बाब उसकी 17 आयत पढ़ेंगे।
भाई सुलेमान से दरख्वास्त है कि वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। आमीन। और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। निजात का खोद एक खास किस्म की जंगी हथियार है जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। खोद एक खास किस्म का हथियार है जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। जंग के लिए तैयार होने के लिए इससे पहले कि उस खोद को पहना जाए, फिजिकली उस खोद को पहना जाए, इससे पहले कुछ तैयारी की जाती है। उस जंगजू को तैयार किया जाता है। अब वो तैयारी के कुछ लम्हात ऐसे हैं कि उससे पहले उसके दिमाग को, जो जंग के लिए जाने वाला होता है, उसके दिमाग को तैयार किया जाता है कि तू जब जाएगा तो तू जोर से जाना। उसके अंदर तब्दीलियां पैदा की जाती हैं। आइए, कलाम में भी हमें कहा गया है कि तब्दीलियां कैसे पैदा करनी है। सबसे पहली तब्दीली इफिसियों 6 बाब उसकी 10 आयत लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत में, कुदरत के जोर में मजबूत बनो। सबसे पहली चीज, अभी जंग में गए नहीं, अभी फौजी को, उस सिपाही को तैयार किया जा रहा है, उसे जोर के लिए कहा जा रहा है कि तू जोरावर बन, मजबूत बन। दूसरी बात, फिर उसे बताया जाता है कि तूने हथियार कैसे इस्तेमाल करने हैं। लिखा है छठे बाब की उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अगर आप ट्रेनिंग को देखें तो पहले तो सिपाही को तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर उसे उस हथियार के बारे में बताया जाता है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये कब इस्तेमाल होता है, ये इसके इस्तेमाल करने के इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये चीजें इस्तेमाल होंगी, इसको ऐसे चलाया जाता है। यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, और लिखा है कि तुम अबलीस के मंसूबों का मुकाबला में कायम रह सको। और आगे अगर हम देखें तो दुनिया के हालात में जब जंग लड़ी जाती है, सिपाही तैयार किया जा रहा है, तो फिर उसे कहा जाता है कि ये लड़ाई है कौन सी है। इस लड़ाई के बारे में बताया जाता है कि जंग है कौन सी है, तुझे किस तरह इस जंग में लड़ना है। और आप देखेंगे इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हम में खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। पहले ज़हन तैयार किया गया है, तू मजबूत हो जा, फिर उसे हथियार के बारे में बताया गया। अब उसे बताया जा रहा है कि तू उस दारोमदार को देख जिसमें तू जंग लड़ने को है, कौन सी जंग तू लड़ने को है। फिर लिखा है इफिसियों 6:13 में, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को निजात देकर कायम रह सको। सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब वो फौजी को तैयार कर दिया गया है उस जंग के लिए। हालेलुया।
अब वो उस निजात के काम की तरफ बढ़ रहा है। अब हम उस खौद के बारे में जानने को हैं, उस निजात के खौद के बारे में जानने को हैं जो खुदा के कलाम से है, जो खुदा का कलाम है। लिखा है, आइए निकालिए मेरे साथ, निजात के बारे में देखेंगे। तीतुस की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 आयत। जी सलमान भाई पढ़िएगा। तीतुस की किताब उसका 3 बाब उसकी 5 आयत। आमीन। उसने हमें निजात बख्शी। अब वो निजात जो वो बताना चाह रहा है कि निजात का खौद जो खुदा का कलाम है, निजात का खौद जो खुदा का कलाम है, वो कलाम ये है कि उसने हमें नई पैदाइश दी है, उसने हमें रूह कुदस की वसीला से नया बनाया है। ये निजात है जो उसने हमें हमारे कामों की वजह से नहीं, बल्कि उसने हमें अपने फजल से बख्शा है। और निजात का खौद, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि अबलीसी तासीरें जो है वो हमारे दिमागों से खेलती हैं, हमारे ज़हन पर काम करने की कोशिश करती हैं। निजात का खौद, खुदा को पता था कि ये अबलीस जो है, क्योंकि इंसान को आजाद मर्जी के तहत बनाया गया है, तो अबलीस जो है वो हमेशा से हमेशा तक इसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इसके ब्रेन को वॉश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अज़ल से ये काम चलता आ रहा था। यहां पर हम अगर देखें यशायाह नबी का सहीफा उसका 59 बाब और उसकी 17 आयत, यहां पर खुदा ने खुद जो है वो रास्तबाजी का बख्तर पहना और निजात का खौद अपने सर पर रखा। वो क्यों पहना? क्योंकि पुराने अहदनामा में ये जिक्र अगर यशायाह नबी करता है तो खुदावंद यानी रब्बुल अफ़वाज ने उस खौद को अपने ऊपर इसलिए पहना क्योंकि वो अज़ल से अब तक की सारी चीजों को जानता था। उसे पता था कि मैं अगर इस खौद को जो खुदा के कलाम का खौद है उससे पहनूंगा तो मैं नए अहदनामा में जब मैं इस जमीन पर जाऊंगा, जब मैं जिस्मानी सूरत में इस दुनिया में जाऊंगा, तो अबलीस मेरे भी ज़हन से खेलेगा। और वो कब खेला? जब अबलीस उसे आजमाने के लिए 3 दफा आजमाने के लिए ले गया और उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की, और खुदा ने उसके कलाम में से उसे हराया, क्योंकि निजात का खौद जो उसके कलाम है, जो उसका कलाम है, उसने पहन रखा था, वो अज़ल से ही पहन रखा था, क्योंकि लिखा है निजात का खौद अपने सर पर खुदा ने खुद रखा। आमीन, हालेलुया। अब अबलीस जो है वो हमारे तसव्वुरात से खेलता है। अगर हम पौलुस रसूल के हवाले से देखें तो पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 3 से 5 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को, तमाम तर तसव्वुरात को इस तरह अपने साथ लेना है कि जैसे खुदा ने उस कलाम की वसासत से अबलीस को हराया।
खुदा ने यीशु ने हर बात में कहा कि लिखा है। क्या कहा था? लिखा है। और अभी हमने पढ़ा इफिसियों 6:17 में कि निजात का हौद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। अगर वो खुदा का कलाम हमारे जहनों में है तो हमारे तसव्वुरात बदलते हैं। वो हौद जो खुदा का कलाम है, जब हम अपने ऊपर पहन लेते हैं, हमारे अंदर, हमारे जहनों में उसका कलाम होता है, तब हमारे तसव्वुरात बदलते हैं। तब हमारे ख्यालात जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तब हमारे तसव्वुरात जो मायूसी की तरफ जाते हैं वो खुशियों की तरफ बदलना शुरू होते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है निजात का हौद पहनना जो खुदा का कलाम है। इस निजात के हौद के लिए अब हम देखेंगे कि यूहन्ना, इससे पहले कि हम इसके बारे में देखें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 8 आयत देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 8 आयत लिखा है, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का हौद पहनकर होशियार रहें। निजात की उम्मीद का हौद। अब पहले हमने निजात के हौद के बारे में देखा। अब निजात की उम्मीद का हौद वो कलाम जो यूहन्ना आरिफ जो कहता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा के कलाम को फैलाता रहा, वो उसकी निजात को सब तक पहुंचाता रहा। लेकिन उसने उस कलाम की वसासत से जो उसे उस निजात की उम्मीद थी, उसने अपना सर तन से जुदा करवा दिया। बादशाह की बेटी ने जब उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो बादशाह की बेटी ने कहा कि मुझे यूहन्ना आरिफ का क्या चाहिए? सर चाहिए। लेकिन उसने खुदा के कलाम की निजात का हौद अपने ऊपर पहने हुए था, और इसी उम्मीद में जो निजात की उम्मीद का हौद है, उसने उसको पहनकर अपने आप को होशियार रखा ताकि वो उस निजात की जिसकी उसने मुनादी की है, जिसका कलाम जो उसकी जिंदगी में था, जो कलाम उसकी जिंदगी में काम कर रहा था, उसी निजात के हौद की उम्मीद में उसने अपने सर को कटवा दिया। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अभी हम देख रहे हैं कि निजात का हौद जो है वो खुदा का कलाम है। निजात का हौद क्या है? खुदा का कलाम है। अब दूसरी तरफ देखें तो दाऊद नबी जब जाता है तो वो उसके पास निजात का हौद है, यानी खुदा का कलाम, क्योंकि वो बड़ी कुदरत से जोर में मजबूत है। जैसे इफिसियों 6:10 में पढ़ा, वो वहां से जा रहा है, जाती जूलियत खड़ा है, कई दिन गुजर चुके, फौजें दुनियावी हौद पहनकर उसके सामने खड़ी हैं, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी आगे नहीं जा रहा। लेकिन इफिसियों 6:10 के मुताबिक कुदरत के जोर में मजबूत दाऊद नबी वहां पर जाता है, उस निजात के हौद को वो पहने हुए है, उस कलाम को वो अपने अंदर लिए हुए है। उसने उसी कलाम के जोर में आगे बढ़ा और उसने उस जाती जूलियत को गिरा मारा जो वो कई दिन से ना गिरा थे। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी निजात के हौद से है जो खुदा का कलाम है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे जहनों में है। हमारे जहनों में खुदा के कलाम का रहना इतना जरूरी है। अगर हम देखें
मेरे साथ निकालिएगा दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी 13 आयत। लिखा है, तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने को हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। अब यहां पर हम सब इस वाक्य से जानते हैं, इस वाक्य से बहुत कुछ सीखते आए हैं, लेकिन यहां पर नुमान कोड़ी अलीशा के पास जाता है, बड़ी फौजों के साथ वहां पर जाता है। अब अगर दुनिया के हालात में अगर देखा जाए तो खौद जो है वो हमेशा सिपाही की पहचान होता है, उसका गुरूर होता है। जो खौद पहना जाता है, जो उसके सर पर खौद रखा जाता है, वो उसकी पहचान होता है और वो उसका गुरूर होता है। तब अलीशा ने उससे कहा कि तू अगर चाहता है कि इस कोट से पाक साफ हो, तो उसे कहा गया कि तू अपने आप को जाकर उसमें गोता दे, दरिया में गोता ले। तब उसने ये सोचा कि मुझे अपना खौद उतारना पड़ेगा, दुनियावी खौद को हटाना पड़ेगा, मुझे अपना गुरूर उतारना पड़ेगा। उसने सोचा कि अगर ये करना होता तो मैं वहीं पर कर लेता, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि निजात का खौद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। अलीशा के मुंह से खुदा का कलाम निकला था, उसकी अलीशा के जरिए खुदा उससे कलाम कर रहा था कि तू अपने उस गुरूर को उतार के फेंक दे। तू आज नया खौद जो निजात का खौद है, जो आज तेरे से कलाम हो रहा है, वो अपने अंदर ले ले, ताकि तू उस बच्चे की मानद हो जा, तू तेरा जिस्म उस बच्चे की मानद हो जाए। लेकिन वो इसे नहीं करना चाहता था, लेकिन वहां पर उसके जो नौकर हैं, जो उसके साथ सिपाही हैं, उसे कहते हैं कि क्या तू ऐसा ना करता। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप को, अपनी मगरूरियत को उतारा। जब अपनी मगरूरियत को उतारा और निजात का खौद पहना, यानी अलीशा के जरिए जो खुदा उससे बोल रहा था, जो खुदा उससे कलाम कर रहा था, उसने अपने जहन में रखा और उस दरिया में उतरा। और जब दरिया में उतरा तो उसका जिस्म एक बच्चे की मानद होता चला गया। हमें भी अपने कलाम को, जो खुदा के कलाम को अपने अंदर रखना है। जो खादमीन हमारे जो हैं, खुदा उनकी वसासत से बोलता है। किस किस का ईमान है? हालेलुया। खुदावंद अपने खद्दाम के वसीला से बोलता है। जब वो खादमीन बोलते हैं तो हमें उनके कलाम को अपने जहनों में रखना है। जब हम कलाम को जहनों में रखेंगे तब हम उस कोड से जो हमारी ज़िंदगियों में है उससे निजात पाएंगे। वो निजात का खौद जो खुदा का कलाम है, जब हम अपने जहनों में रखेंगे, हमारे तसव्वुरात बदलते जाएंगे। हमारे जिस्म जो है वो एक बच्चे की मानद हो जाएंगे। हमारे जिस्म जो हैं वो तवानाई पाएंगे। हमारी बीमारियां जाती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की वसासत से, जो दुनिया के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा का क्या है? खुदा की कुदरत है। हालेलुया। अब अगर देखें तो खुदा का कलाम जहां जहां पर भी खुदा ने कलाम किया वहां पर दुनिया के लिए बेवकूफ़ी बना, लेकिन जो उसके लोग हैं उनके लिए बड़ी कुदरत का बाइस बना। अब अगर देखें तो जब
यीशु अल मसीह मुर्दा लाजर की कब्र पर गए तो खुदा ने कलाम किया, यीशु अल मसीह ने कलाम किया कि इस पत्थर को हटा दो। दुनिया के लिए यह बड़ी बेवकूफी थी कि 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, 4 दिन गुजर चुके हैं, अब तो बदबू आती होगी। दुनिया के लिए यह बेवकूफी थी, लेकिन खुदा के कलाम जो निजात का खुद है, उसके बाद एक बड़ी फतह है। हालेलुया। उसके बाद अगर देखें तो क्या है, 2 मछलियां और 5 रोटियों से इतने लोगों को सैर करना बेवकूफी थी, बड़ी बेवकूफी थी। लोग समझते थे कि शायद ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद खुदा उनके कलाम के बाद एक बड़ी कुदरत जाहिर हुई। यकीनन वो एक बड़ा काम हुआ। जब खुदा ने कलाम किया है, दुनिया के नजदीक वो बेवकूफी साबित हुआ है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कुदरत हुई है, एक बड़ी कुदरत जाहिर हुई है। जब जन्म के अंधे को यकीनन कहा गया, जब यीशु अल मसीह ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने कहा यही कि मैं बीना हो जाऊं। दुनिया के नजदीक बड़ी बेवकूफी थी कि कैसे इसको बीना करेगा। उस टाइम जो अमल किया गया, यीशु ने उसके आंखों पर मट्टी लगाई। ये दुनिया के लिए बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन खुदा के कलाम के बाद यानी उसकी निजात का काम शुरू होता है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए उस निजात के खुद को पहनना शुरू कीजिए। उस कलाम को जो आपके लिए है उसे अपने अंदर लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब यीशु अल मसीह बोलता और कलाम करता है तो हमारे अंदर से निजात को दूर करता है। उस निजात के खुद को अपने अंदर पहनना शुरू कीजिए, अपने जहनों पर पहनना शुरू कीजिए। उस मायूसी को जो आपके जहनों में काम करती है, उस कलाम की वसासत से उसे दूर करना शुरू कीजिए। उसे कह दीजिए कि खुदा ये सुनासरी तेरा कलाम जो मुझे जोर बख्शता है, तेरा कलाम जो मुझे एक खुदा उस मायूसी से, उस नेगेटिविटी से निकाल सकता है। इब्लीस मुझे कहता है कि तू चर्च ना जा, तुझे तो तेरे खुदाम ने बुलाया तक नहीं, उन्होंने विजिट तक नहीं किया, लेकिन मैं यीशु के नाम से इस कलाम की वसासत से उसे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करती हूं। शायद आपके ज़हन में इब्लीस डालता है कि तू अपने घर में बिल्कुल अदना है, तू बिल्कुल बेपरवाह है, तुझे कोई भी प्यार नहीं करता, लेकिन आज उसे खुदा के कलाम की वसासत से हरा दीजिए। कह दीजिए मुझे मेरा यीशु प्यार करता है, मुझे मेरा खुदावंद प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज